क्लास 10th के बोर्ड्स के बाद ना मेजरली बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बैच ऑप्ट करें, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, स्कूलिंग करें या फ्लाइंग करें एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसमें जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना वो होता है कोचिंग में। सो ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, अगर ऑनलाइन लेना है तो कौन सा बैच ऑप्ट करें। एंड देन द मेजर थिंग अराइज विच इज़ क्या उदय बैच सच में हेल्पफुल होगा, क्या ये हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, या फिर ये भी एक मार्केटिंग गिमिकिंग है, या फिर ये सच में एक हेल्पफुल बैच है भी या नहीं है। I was also confused, but today I will tell you everything in detail about the faculties, about the batch, about the classes, and how will it balance your school life and your studies for the grade 11 student, those who are not preparing for any competitive exams. सो उदय बैच फिज़िक्स वाला का एक ऐसा बैच है जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए होता है, एंड स्पेशली फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, for those students who majorly want to focus on their class 11 to make their base more stronger, or just to study class 11th normally. They don't want to prepare any competitive exam from now for NEET, JEE and etc. From all that is बेसिकली जो टीचर्स क्लास 10th के उड़ान बैच में होते हैं ना, क्लास 11th के उदय बैच में भी वही हैं। सिर्फ 2 टीचर्स जो हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा आते हैं, 2 या 3 टीचर, और बाकी वो उड़ान वाले सेम हैं। बट फॉर दोज हु डोंट नो कि उड़ान में कौन से टीचर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फिजिक्स वी आर हैविंग रक्षक सर। रक्षक सर द KOP किंग ऑफ फिज़िक्स। तो पर्सनली मैंने सर से 9th 10th और थोड़ा बहुत 8th में भी पढ़ा है, एंड लिटरली मेरे फिज़िक्स को 0 से 90 लेवल पे ले जाने वाले ही इज़ द ओनली वन टीचर जिनकी वजह से मेरा फिज़िक्स 0% से 80 85 90% ऐसे इंक्रीज़ हुआ था। एंड लिटरली आई कैन से दैट अगर आपको भी फिज़िक्स से डर लगता है ना, तो ये उस डर को ना प्यार में कन्वर्ट कर देंगे। आई कैन से ऑन माई डैम ट्रस्ट कि अगर सर के पास जाओगे ना तो फिज़िक्स के डर से ऐसे मतलब कोई डर ही नहीं होगा फिज़िक्स का ना। यू विल स्टार्ट लविंग फिज़िक्स एंड यू विल स्टार्ट लविंग टू हिम ऑल्सो। सो येस, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट 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 टीचर। नाउ कमिंग टू मैथ्स, तो मैथ्स के लिए ऋतिक सर, और बहुत 0.1% लोग होंगे जो ऋतिक सर को नहीं जानते होंगे, दैट हु इज़ ही इज़ द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी एंड द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम। सो ऋतिक सर के लिए तो आई डोंट हैव एनी लाइन्स, तो मैं बस इतना बोलूँगी कि वो मैथ्स पढ़ाते नहीं हैं, मैथ्स फील करवाते हैं। और मेरे से ज़्यादा कोई मैथ्स को हेट नहीं कर सकता आई थिंक, मतलब जितना यूजुअली मैं मैथ्स को हेट करती हूँ ना उतना कोई नहीं कर सकता। मैथ्स इज़ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, बट स्टिल मैंने मैंने भी सर से उमंग, नीव, उड़ान एंड अभी उदय में भी थोड़ा बहुत अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर से उदय में भी पढ़ती हूँ। और वी लविंगली कॉल हिम एज बबुआ सर, तो उनके लिए तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, और उनके लिए वर्ड्स बहुत कम पड़ जाते हैं। वो इतने ज़्यादा ग्रेट है ना, वो इतने ज़्यादा एक बहुत ही इमोशनल टीचर है, आप उनसे बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो। एंड वो मैथ्स पढ़ाते नहीं है, मैथ्स फील करवाते हैं। यू विल इन्जॉय हिज क्लासेस ऑल्सो, आप इन्जॉय करोगे उनके साथ, मजाक मस्ती, थोड़ा बहुत गुस्सा, वो तो क्लासेस में नॉर्मली होते ही हैं, बट ही इज़ अ वेरी कूल काइंड ऑफ टीचर एंड यू विल लव हिम अ लॉट। कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट, तो 11th में जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जनरली एवरीबडी नोज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री वी हैव सुनील सर। तो सुनील सर को तो उड़ान वाले बच्चे मोस्टली जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए थोड़े सर न्यू हैं उनके लिए, बट स्टिल सिंपल एज एग्जाम्पल, प्यारे से एक्सप्लेनेशन, एंड येस ही इज़ परफेक्ट फॉर द बिगनिंग स्टूडेंट्स। सो येस यू विल लव टू एंजॉय हिज क्लासेस ऑल्सो। और 10th तक तो सर ने खुद ही सारी केमिस्ट्री पढ़ाई है, बट इन 11th ही ओनली टेक्स फिजिकल केमिस्ट्री। So for organic and inorganic chemistry, we are having Shaurya ma'am and Vijayan sir. So Shaurya ma'am will take the classes of organic chemistry and Vijayan sir will take the inorganic. तो ये एक 2 नए चेहरे हैं जो कि
टेंथ में हमारे साथ नहीं थे, बट 11th में उधर बैच में स्पेशली दे आर हेयर। सो ये भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं एंड दे विल मेक केमिस्ट्री फन। लेक्चर, शॉर्ट नोट्स, डायग्राम्स, PYQ, हर चीज़ से प्रैक्टिस होता है। एंड यस, यू विल लव द क्लासेस। फुल कंटेंट होता है उनके क्लासेस में, लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। कमिंग टू द बायोलॉजी पार्ट, तो बायोलॉजी भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, बॉटनी एंड जूलॉजी। सो समृद्धि मैम विल टेक द क्लासेस ऑफ बॉटनी। और समृद्धि मैम को कौन ही नहीं जानता होगा, हमारे है स्पूकी गैंग की लीडर। सो यस, शी इज़ एज स्वीट एज स्पूकी। और क्लास 10 तक तो मैम ने ही सारे बायो को हैंडल किया था अकेले, आइदर प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट्स। बट इन क्लास 11 शी विल ओनली हैंडल द botany part. And for zoology we are having Arushi ma'am with ourselves. So NCERT के कितने भी टफ क्वेश्चंस हों इन टेक्स्ट, आउटसाइड, या फिर कितने भी टफ डायग्राम्स हो, शी विल मेक फन ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना, हर चीज़ को एनालाइज करना, शी विल मेक एवरीथिंग पॉसिबल। एंड येस, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ zoology and she is also a doctor. So they both will handle the classes. सो फॉर इंग्लिश का नाम लो और अनुराग सर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो येस, अनुराग सर विल बी देयर फॉर इंग्लिश। और क्लास 10th में तो सर ने हैंडल किया था, 11th और 12th में भी सर ही हैंडल करेंगे। ही विल नॉट गाइड यू एज अ टीचर, ही विल गाइड यू एज अ मेंटर। स्टूडेंट्स को समझना और स्टूडेंट्स को समझाना, ही इज़ एक्सपर्ट इन बोथ द थिंग्स। ही इज़ ट्रूली अ काइंड ऑफ जेंटलमैन एंड अ वेरी बेस्ट मेंटर। ही विल गाइड यू एज यू विल नीड। और तुम जहाँ भी डीमोटिवेट फील करोगे, जहाँ भी जिस मोमेंट पे लो फील करोगे ना, सर विल बी ऑलवेज देयर टू गाइड यू। एंड येस, हिज इमोशंस ऑफ मेनी ऑफ स्टूडेंट, और स्पेशली 10th के बोर्ड्स के बाद तो सर का अलग ही क्रेज़ है। सो येस, ही विल वेरी 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 परफेक्ट। So the main question is Uday batch worth it? Is Uday batch so yes, Uday batch worth it, and it worth, yes, definitely, for sure. Because you will get to see everything. You will get the lectures, you will get the notes, you will get everything on time. You will get the modules also on the batch, that will be on phone. मतलब अगर आपको मॉड्यूल ऐसे बुक टाइप में लेना है, देन यू विल गेट टू ऑर्डर इट, बट उसके अलावा आपको मॉड्यूल्स भी मिलेगा, लेक्चर्स भी, शॉर्ट नोट्स, डायग्राम्स, DPPs, एंड मोस्ट स्पेशल, you will have the India's #1 faculties इन दैट बैच। मतलब वो फैकल्टीज़ जो नीव में है, जो उड़ान में है, वही फैकल्टीज़ उदय में है। तो डोंट यू थिंक इट इज़ अ वेरी बिग काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि जिनसे आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो और वही आपको पढ़ा भी रहे हैं। सो ये एक बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, दैट जिस टीचर से आप कनेक्टेड हो और फर्दर भी आपको वही पढ़ा रहे हैं। एंड क्लास 11th इज़ quite tough from class 10th. Class 11th is quite tough. सिलेबस अचानक से बहुत ज़्यादा आता है, बहुत प्रेशर हो जाता है, बहुत लोड होता है। सो दिस बैच इज़ क्वाइट स्लो, बट इट इज़ अ वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ बैच। फर्दर फिर आपको ना ऐसे आदत सी हो जाएगी क्लासेस करने की, एंड यू विल लव योर फैकल्टीज़, you will love their way of teaching, you will love their way of sharing, you will love everything about this batch. And personally I experience, so I am telling you, I also experience, they all love and care from the faculties, and the best notes, best content। इस बैच का नाम ना उदय है, एंड यस डेफिनेटली ये ना एक नई सुबह की तरह होता है। और मेरे हिसाब से ना यू विल लव इट। मतलब इतने बेस्ट कंटेंट होते हैं, इतने अच्छे लेक्चर, शॉर्ट नोट्स, डायग्राम्स, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका, एंड यू विल लव एवरीथिंग। डाउट सॉल्विंग भी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी, कुछ अगर समझ नहीं आया तो फॉर दैट टेलीग्राम पे भी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। सो बेस्ट कंटेंट यू विल रिसीव फ्रॉम हेयर। इफ़ यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज, स्केयर टू चूज़ एनी बैच, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग पे एफर्ट कर पाते हैं। सो इफ़ यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे उदय लेना चाहिए या नहीं, सो येस, उदय इज़ अ सेफ स्पेस टू ग्रो।
हमेशा जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो थोड़ा कोई डिफ़िकल्ट होता है कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं, हाँ ना, बट अगर आप भी फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा हिम्मत रख के अगर उसको ऑप्ट करते हो ना, तो फर्दर यू विल रॉक इन उदय बैच, और आपका जो स्कूल लेवल का आपका जो फाउंडेशन बेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। देर इज़ नो चांस कि आप अगर उदय बैच में इनरोल कर रहे हो और फिर आप अच्छे से पढ़ाई ना कर पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। सो अगर आप भी अपना फाउंडेशन बेस बहुत अच्छा करना चाहते हो, आगे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, सिर्फ एंड नॉर्मली सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हो, ये नहीं कि अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो नीट जेई ऐसा कुछ नहीं, आप स्कूल फाउंडेशन पे पढ़ना चाहते हो, सो उदय बैच इज़ द बेस्ट बैच एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम हेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द वन who need to listen this, who are confused for their class 11th, who want to study but don't know from where they need to study. So please share this video to them. Till then, bye bye, take care, stay connected, keep studying and keep believing. Love you all.